आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन युद्ध में, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? तो बहादुर शाह का साथ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, जैसे अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खां, निजामुल मुल्क, आसफ जाह। रुहेलखंड के संस्थापक कौन है? तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का कौन था? सादतुल्ला खां। भरतपुर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को क्या दिया था उपाधि? तब बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया था। शहादत खां का असली नाम क्या था? तब मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन थे? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को। सैयद बंधु कौन है? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खान। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुख सियार को घृणित कायर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद जो भी आया उसका शासनकाल कब से कब तक था? जैसे बहादुर शाह था, औरंगजेब तो 1707 में मर गया, तो उसके बाद 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम आया था। उसके बाद जहांदार शाह आया था 1712 से 1713 तक। फर्रुख शाह आया था 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह आया था 1719 से 1748 तक। अहमद शाह आया था 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय आया था 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय आया था 1759 से 1806 तक। ये लंबा समय तक रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वितीय, ये अकबर द्वितीय था 1806 से 1837 तक। और बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल शासक था, 1837 से 1857 तक रहा था। उसके बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियां और उसका स्थापना। यूरोपीय कंपनी से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब आया था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में भारत आया था। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था भारत। और उसके बाद जो है यूरोपीय कंपनियों में प्रथम फैक्ट्री जैसे खोला था, तो पुर्तगाली जो सबसे पहले खोला था कोचिन में और 1503 में। डच खोला था मुसलीपट्टनम में और ये 1605 में। अंग्रेज खोला था मुसलीपट्टनम में 1611 में। डेनिश खोला था फैक्ट्री ट्रावनकोर में 1620 में। फ्रांसीसी खोला था सूरत में 1668 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब, बंगाल के कौन कौन से नवाब थे? जैसे मुर्शीद कुली खां जो कि 1713 से 1727 तक। सुजाउद्दीन था 1727 से 1739 तक। सरफराज खान था 1739 से 1740 तक। अलीवर्दी खां था 1740 से 1756 तक। सिराजुद्दौला था 1756 से 1757 तक। मीर जाफर था 1757 से 1760 तक। और उसके बाद मीर जाफर फिर आया 1760 से 1763 तक। मीर कासिम था ये 1760 से 1763 तक। उसके बाद मीर जाफर आया फिर 1763 से 1765 तक। उसके बाद आया निजाम उद्दौला 1765 से 1766 तक। सैफ उद्दौला आया था 1766 से 1770 तक। चल अगला है, उसके बाद आया था मुबारक उद्दौला जो कि 1770 से 1775 तक आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में और इसमें समय था वारेन हेस्टिंगस। तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 से 1792 तक, इस समय था कर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था 1799 में और ये था लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेज की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रहा था। यानी मराठा भी था, हैदराबाद का निजाम था और अंग्रेज, ये सभी मिलकर किसके विरुद्ध लड़ रहा था? तो मैसूर के विरुद्ध लड़ रहा था, यानी टीपू सुल्तान के विरुद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में खत्म हो गया था 1799 में। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर का तस्वीर था। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली का नेतृत्व वाला फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था, सर आयरकूट के नेतृत्व में। चल अगला कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह था मद्रास की संधि से साथ हुआ
69 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से 1769 में समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 में खत्म हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं अब सिखों एवं अंग्रेज के बीच। तो सिख के बारे में कुछ देखते हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, और इसने ये जो था बाबर और हुमायूं के समकालीन था। 1796 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जन्म की का आभास हुआ था। 1496 में कब हुआ था? तो 1496 में गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम का भोजनालय चालू किया, जिसमें संगत धर्मशाला था और पंगत लंगर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक ने 1538 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गया। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ? तो करतारपुर में 1538 में हो गया। उसके बाद दूसरा गुरु कौन आया? तो गुरु अंगद आया, जो कि 1539 से 1552 तक रहा। सिखों के दूसरे गुरु अंगद आए। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो लहना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम कौन क्या था? तो लहना था। ये दूसरे गुरु थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि भी गुरु अंगद ने चालू किया। और सिखों के तीसरे गुरु कौन कहलाए? तो अमरदास कहलाए, जो कि 1552 से लेकर 1574 तक रहा। उसके बाद देखते हैं कि ये जो तीसरे गुरु अमरदास जो है, इसी ने विवाह पद्धति लवन पद्धति चालू किया था। और अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदवाला जाकर भेंट किया और गुरुपुत्री बीबी भानी को, यानी ये जो था गुरुपुत्री, ये तीसरे अमरदास जो था, तीसरा गुरु कौन था? अमरदास, उसकी पुत्री थी बीबी भानी, उसको जो है कई गांव दान में दे दिया। कौन? तो अकबर ने। और अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना भी किया और प्रत्येक पर एक महंत को बैठाया। तो 22 गद्दियों का स्थापना किसने किया? तीसरे जो गुरु थे सिख के तीसरे गुरु अमरदास, उसने 22 गद्दियों का स्थापना किया। और अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। अब जो बीबी भानी क्या हो गया? तो बीबी भानी को शादी हुआ और उसके पति रामदास कहलाए, और उस रामदास जो है 1574 से 1581 में सिखों के चौथे गुरु का दर्जा मिला। और उसके बाद अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दिया। और उसके बाद जो है सिखों के 5वें गुरु कौन से हैं? तो अर्जुन देव है, जो कि 1581 से 1606 तक रहा था। और अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का रचना किया था। चलिए उसके बाद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव है। और गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य स्थित हरमंदिर साहब का मंदिर का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को मरवा डाला। सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद कहलाए, जो कि 1645 तक रहा था। उन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त और ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया। कौन? तो 6ठे गुरु हरगोविंद ने। तो सैन्य संगठन किसने दिया? सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? तो 6ठे गुरु सिक्सर गुरु हरगोविंद। चलिए अगला क्वेश्चन है। दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाना इसकी व्यवस्था कराया और अमृतसर की किलेबंदी किया। ये था 6ठे गुरु। उसके बाद 7वें गुरु कौन है? तो हर राय है, जो कि 1645 से 1661 तक रहा था। और दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद भी दिया था। 7वें गुरु जो कि हर राय है। सिखों के 8वें गुरु कौन है? तो गुरु हरकिशन है। 8वें गुरु कौन सा है? तो हरकिशन है। इसकी मृत्यु चेचक से हो गया था। ये था 8वें गुरु। सिखों के 8वें गुरु कौन है? तो हरकिशन है, जिसका मृत्यु चेचक से हो गया था। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को बताना पड़ा था इसको। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसको फांसी पर चढ़ा दिया। चलिए शीश महल के गुरुद्वारा पर के निकट उसको फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु और ये अंतिम गुरु है, जो कि अपना बिहार का है, गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म बिहार में हुआ था। 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। अपने सिखों के लिए 5 ककार का अनिवार्य कर दिया, जिसमें 5 ककार थे केस, कंघी, कृपान, कक्ष और करा। और लोगों को अपने नाम के अंत में सी जोड़ने के लिए भी कहा। चल अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल था आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थली था पाओता। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। उसके बाद 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना किया। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने, यह क्वेश्चन पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 1699 में। और पाहुल प्रणाली का शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने